बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़िला लोधरा में हम यहाँ पर आए हैं। हाजी ज़हूर ट्रस्ट के तावन से हम एक बार फिर यहाँ पहुँचे हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फ़रमाए हाजी ज़हूर ट्रस्ट के तमाम मुआवनीन को, जिन्होंने इस गरीब आदमी के लिए देखते ही एहसास करते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए हामी भरी। अल्लाह करीम सबको बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। देखने वाले तमाम बहन भाइयों को अल्लाह करीम अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, बीमारों को सेहतयाबी अता फ़रमाए, उनके बच्चों को खुश रखे, शाद आबाद रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। तो मैं ये मिस्री साहब को भी लेकर आया हूँ और यहाँ बहावलपुर के रहने वाले साथ ये दरिया की पुल क्रॉस करें तो फिर आगे बहावलपुर शुरू हो जाता है, रियासत बहावलपुर। ये मलिक जुल्फ़कार खोर साहब हैं। हम इनको लेकर यहाँ पर हाज़िर हुए हैं विज़िट कराने के लिए। तो चूँकि मैं तो मुल्तान चला जाऊँगा तो इंशाअल्लाह ये इनकी निगरानी में काम होगा। ये मिस्त्री साहब ने बताया है जो ख़र्चा है, एक कमरा जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक कमरा 14 बाई 14 का इंशाल्लाह बनाएंगे और एक वाशरूम बनाएंगे जिसकी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। फिर इंशाल्लाह जो कोई बचेगा उसमें फ़र्श भी थोड़ा डल जाएगा। छत का सारा एस्टीमेट जो लगाया है ये हतमी नहीं है, चूँकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती है। तो अभी जैसे सुन रहे हैं कि 8 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है, तो जैसे चीज़ें पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो चीज़ों के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो 5-10 ऊपर नीचे हो जाते हैं रेट का। अच्छा, फिर कई चीज़ें होती हैं जो ज़हन में ही नहीं होती। जब काम हो रहा होता है उस वक्त मिस्त्री साहब कहते हैं ये फ़लाँ चीज़ जी लानी है। एक तो अर्जेंट हाई से भागना पड़ता है, लानी पड़ती है। तो कई चीज़ें होती हैं जो ज़हन में मिस्त्री को पता नहीं होता। अभी मैं बताऊँ, ऊपर के रोशनदान नहीं लिखे हमने, हम भूल गए, ठीक है ना। अभी मेरे ज़हन में आ गया। तो मकसद है लैट्रिन, देखो फ्लैश वगैरह है, टूटियाँ हैं। अच्छा, बहरहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये विज़िट करके ना मैं मुख्तसर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 3,40,000 अभी हमने इसका एस्टीमेट लगाया है जी। तकरीबन इसका अभी जो प्लम्बरी का काम छोड़ के, हाँ, प्लम्बरी का छोड़ के, हाँ, प्लम्बरी का 40,000। इसमें मिस्त्री की मजदूरी भी है। मिस्त्री 2 लगते हैं। ये मोहम्मद सजाद ने कहा मैं ख़ुद काम करूँगा, नहीं सॉरी, मिस्त्री एक, इसके साथ 2 मजदूर लगते हैं। तो ये मोहम्मद सजाद ने कहा कि मैं ख़ुद काम करूँगा। तो बल्कि इसने ये भी कहा कि मेरी बेगम भी साथ हेल्प करेगी इंशाल्लाह। तो इनका अपना काम है, तो इन्होंने ये तो बहुत अच्छी बात की है। तो लेकिन हमने इनकी भी मजदूरी लगाई है मोहम्मद सज्जाद की, चूँकि इन्होंने बच्चों को खाना तो खिलाना है, फिर ये मिस्त्री साहब को भी खाना देना होता है। ये दूर से आएगा चाय का, ठीक है जी। तो ये 1,40,000 10,000 इनको और ख़र्चा देंगे ताकि ये चाय पानी राशन लेके रख ले, ताकि खाना 3,40 पहले है, हाँ 10 और हो गया, हाँ 3,50,000 3,50,000, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनके ये हाजी साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये सफ़ेद पोश इनके बच्चे माशाल्लाह ये काम करते हैं, ये ख़ुद आज़ाद रहते हैं। तो इनके ज़िम्मे हम लगा रहे हैं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। इंशाल्लाह इनका ये काम इनकी निगरानी में होगा, ठीक है हाजी साहब जी। ज़रूर ये हाजी ज़हूर के मुआवनीन की मदद से जो ये काम हो रहा है ना, सजाद साहब जी घर बनवाने का, तामीराती, तो हमें बहुत खुशी भी है। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे, उनकी औलादों को खुश रखे, उनको खुशहाल करे, ताकि ये एक सदका जारिया का काम है। गरीब लोग दुआ करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये 3 मरले में हम ये कवर कर रहे हैं इस घर। हाँ, ये बात आपने ज़रूरी ऐड की है। तो इसका हमने जो हमारी मिस्त्री को साथ लेकर ना जी मोटा मोटा एस्टीमेट बनाया है, उसमें कमी बेशी थोड़ी बहुती तो हो सकती है। जी ईंट है और पैसे बताते हैं। सीमेंट ईंट का लगाए 1,26,000 जी, 15,000 ईंट है। खंगार है जो नीचे बुनियादों में डालेंगे 3,000, उसकी 15,000। सीमेंट 30 बोरी हमने सारी टोटल जो है ना, जी, चुनाई में भी और प्लस्तर में भी, वो उसमें वाशरूम में
चार दीवारी बाहर जो होगी 4 इंची वो। जी जी। तो इसका 40,000, रेत 2 ट्राली हुई है इसका 15,000, कम से कम 15,000। जी जी जी। और लंटर सरिया 60 फुट एक अदद, उसका बनाया तकरीबन 2,000, जो हमने उनसे पूछ करना। जी 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 जी, ठीक है। दरवाजे 2 अदद हैं, एक कमरे का हो गया, एक वाशरूम का। इनका हमने लगाया 15,000 रुपये। जी। विंडो 4 बाई 5 की एक अदद, ये 8,000 तकरीबन। जी। तो बर्थी मट्टी वगैरह तकरीबन थोड़ी डालेंगे, यानी मुनासिब जगह है ना। जी जी। जो 3 ट्राली हमने लगवाई है, तो ये तकरीबन इधर के रेट से 8,000 रुपये। जी। अच्छा, मिस्त्री के 20 दिन बनते हैं, तो ये इधर बहावलपुर की जो हमारा रेट है, मिस्त्री जो लेते हैं वो तकरीबन 1500 रुपये जी उनकी आए एक दिन की मजदूरी। लेकिन उन्होंने 1300, ये 26,000 बनाए। उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए फी सबील्लाह काम है, चलो मैं 1,000 और भी रियायत करता हूँ, माशाअल्लाह 25,000 उसकी बढ़िया मिस्त्री की 20 दिन। उन्होंने कहा मैं 20 दिन में कंप्लीट करूँगा, चाहे मेरे दिन ज्यादा लग गए, मैं इंशाल्लाह 20 का लूँगा पैसे, 20 दिन के लेंगे। तो मजदूरी, जो मजदूर है वो बेचारा खुद सजाद काम करेगा, सब्जी रोटी चाय पानी, वो उनके 20 दिन के वो 20,000 बना मजदूरी उसकी। ठीक है। गार्डर टीआर छत वगैरह का टोटल सामान जो है वो 65,000 रुपये का। उसमें वो ईंट भी आएगी, टाइल वगैरह छत की टाइल। जी जी। तो उसमें गार्डर टीआर ये तकरीबन 65,000 रुपये बने हैं। शापर ऊपर डालेंगे छत के लिए 1,000 रुपये का जी। तो बाकी ये टोटल बने हैं 3,40,000। तो 10,000 और वो इनको नहीं, 10,000 का इनको सामान राशन डलवाना है, ताकि ये चूँकि जितने दिन काम होते रहेंगे, मिस्त्री साहब का खाना होगा, उनका अपना भी खाना होगा, तो ताकि। ये मोहम्मद सजाद की ईंटें उतर रही हैं, ये रास्ता नहीं था उसके घर तक जाने के लिए ना, आगे रास्ता पानी था, इसलिए ईंटें रास्ते में हमने डलवाई हैं। फिर जो है ना वो मजदूर लेके और रेडी से ट्राली, हाथ वाली ट्राली फिर वहाँ छोड़ेगा। तो ये कितने ईंटें हैं भाई मोहम्मद अरबी साहब? 5,000। क्या रेट है इसका? 8,200 रुपये रेट। अच्छा, ये 5,000 पूरी है? ठीक है इंशाल्लाह ना, ये सारी चेक करा के मिस्त्री को और सजाद को इंशाल्लाह ना, ये आप उतार लो, फिर हम गिनती करके चेक करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आपको इंशाल्लाह ना पेमेंट करते हैं। ठीक है, ये 5,000 जो है ना ईंट रास्ते में इसलिए डलवाई है, रास्ता नहीं था। फिर ये हाथ वाली रेडी पे या किसी और छोटे उस पर फटे रक्शे पर या किसी तरह ना उसके सजाद के घर में डलवाएंगे इंशाल्लाह ना। ये कल से उधर पहुँचेगी पाकिस्तान। हाजी ज़हूर ट्रस्ट के मुआविनीन की मदद से तो अभी भी काम वो मिस्त्री साहब और सजाद भाई लगे हुए हैं। बच्चे साथ मिठाई खा रहे हैं और बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, खुश हैं। साथ ये सारे बच्चे भी खड़े हैं इस खुशी में, घर बनने के या बनवाने की खुशी में ना, दुआएं भी दे रहे हैं, साथ मिठाई भी खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये काम रवां दवां है, जारी है। और हाजी ज़हूर ट्रस्ट के मुआविनीन जिनकी मदद से ये काम हो रहा है, ये उनको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगियों में खुश रखे, आसानियाँ पैदा फरमाए, आफ़ियत का मामला फरमावे। अल्लाह पाक मज़ीद उनको ज़्यादा उनके रिज़्क़ में, उम्र में बरकत डाले, बरकत अता करे। खुश हैं कि एक सदका जारिया का काम है और जो है ना वो करा रहे हैं लोगों के फ़लाह के काम। तो ये मोहम्मद सज्जाद और उसके बच्चे और ये सब खड़े हैं, वो भी साथ साथ दुआएं दे रहे हैं। तो उसके ये सारे बच्चे भी खड़े हैं, साथ साथ दुआएं भी दे रहे हैं, साथ साथ मटेरियल भी आ रहा है, काम भी हो रहा है। इंशाल्लाह जल्द पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। जिस तरह वो ट्रस्ट के मुआविनीन दिलचस्पी ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शौक़ ज़ौक़ से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको खुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोधरा में पहुँचे हुए हैं, जहाँ सजाद का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शुरू हो रहा है और काफ़ी हद तक ये तामीर हो चुकी हैं दीवारें चारों तरफ से। तो अभी भी काम हो रहा है इंशाल्लाह। ये हाजी ज़हूर ट्रस्ट के मुआविनीन की मदद से, इस काम करने की मदद और सपोर्ट करने की वजह से अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता करे, उनको ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमावे।
تو یہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بچے اور سجاد صاحب. باقی بھی مٹیریل آ رہا ہے، اینٹیں وغیرہ آ رہی ہیں. باقی کچھ جو مٹیریل کی ضرورت ہے وہ بھی ابھی ڈالیں گے انشاءاللہ. تو یہ کافی حد تک دیواریں اور کمرہ تقریباً یہ نا مکمل ہونے کو ہے. کل پرسوں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور چھت کا سامان لے آئیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ. یہ کمرے کی ساری لوکیشن ہے دیواریں اور پیچھے سے سائڈ سے اور یہ فرنٹ یہ دروازہ لگا ہوا ہے. یہ سارا کام انشاءاللہ نا رواں ہے ابھی ہو رہا ہے. اللہ خیر سال پر نا یہ مکمل ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ دعا دے رہے ہیں خوش ہیں کہ حاجی ظہور ٹرسٹ کے معاونین کے تعاون سے یہ ہمارا کام ہو رہا ہے. اللہ پاک اس بہترین صدقے کا ان کو اجر عظیم عطا فرماوے، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. تو یہ مٹیریل بھی آ رہا ہے، کام بھی اتنا حد تک ہو چکا ہے، کافی اونچی دیواریں ہو گئی ہیں. تو یہ دروازہ ہم نے لگوایا تھا، دروازہ ذرا ہلکا نکلا ہے تو وہ چینج کروا رہے ہیں. دروازہ یہ پہلے دروازہ آیا تھا 10,000 روپے کا، ابھی اس کو چینج کرواتے ہیں. یہ ذرا ہلکا ہے، اس کا وہ کمزور لگ رہا ہے ہمیں، تاکہ بعد میں ان کو پریشانی نہ پڑے. اس لیے یہ دروازہ ہم اس کو نا اکھاڑ کے نا دوبارہ نکال کے نا نیا دروازہ ڈالیں گے انشاءاللہ. کل دروازہ اور لگائیں گے. باقی یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا. اور یہ دعا بھی کر رہے ہیں، ساتھ یہ ضرورت مند ہیں اور یہ بھی عرض کر رہے ہیں، ڈیمانڈ بھی ہے ان کی کہ بھائی یہ ہمارا کام جلد ہو جائے، ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ جلد اور جلد یہ ہمارا گھر اور یہ سب ہے. دیکھو نہ بہن برامہ دی مہربانی ہے، تھوڑا بیا تامن کرے سن میرا کام تھوڑا جلدی تھی ویسی نکے نکے بالن پریشان سے کچھ پریشانی حال تھی گئی ہے. بیا بھی انہوں نے تامن نال تھوڑا میرا غریب بندہ کام جلدی تھی ویسی مہربانی اسی نہ بھائی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے باجی، تو سب کچھ آخنا چاہتے ہوئے باجی تو سب بولو کوئی آپ. جی ہاں جی بس ٹھیک ہے، کام ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، مہربانی ہے انہوں نے. سجاد پونے 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ سجاد صاحب کا گھر لودھرا میں جو تعمیر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، جو باقاعدہ ہے تو وہ تو الحمدللہ جلد ہو جائے گا. تو حاجی ظہور ٹرسٹ کے معاونین کی مدد سے تو اس پر جو خرچہ ہو چکا ہے وہ تقریباً 2,64,794 روپے ہو چکا ہے. تو باقی انشاءاللہ جو خرچہ آئے گا یا اخراجات یا جو چیزیں مٹیریل یا ان کی جو مزدوری ہے اور وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہیں گے. ابھی تک جو ہو چکا ہے نا ٹیئر گارڈر بھی اس میں آ چکے ہیں اور یہ جتنا تعمیر ہو چکا ہے گھر 4 دیواری واش روم کمرہ، اس پر جو خرچہ ابھی تک جو ٹوٹل ہوا ہے، ابھی کچھ سامان پڑا ہے تو یہ 2,64,794 روپے ہے. تو انشاءاللہ بقایا جو خرچہ یا کام یا جو صورت ہوگی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. الرحمن الرحیم. آج ہم لودھرا میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں محمد سجاد ہے، ایک غریب آدمی ہے. تو یہ راشن لے کر آئے ہیں. تو یہ راشن جو ہے وہ حاجی ظہور ٹرسٹ کے معاونین میں سے ہے. ہماری سسٹر ہے باجی صاحبہ کو بہت زیادہ عطا فرماوے کہ انہوں نے ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا ہے. تو یہ راشن ہے، آٹا ہے، ساری چیزیں، گوشت ہے اور ان کو بچوں کے لیے فروٹ ہیں اور باقی چیزیں کھانے پینے کی ہیں ساری چیزیں. تو انشاءاللہ ان کو 2,000 روپے بھی ہم وہ بھی دیں گے. تو بیمار ہے، اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرماوے، ان کی زندگی میں برکت عطا کرے، ان کو خوش رکھے. ان کی خوشی اولاد کی خوشی میں والدین کی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ پاک ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے.
اللہ باؤں دے وے انہاں دی مہربانی ہے ساری ہیلپ کریں پن چھوٹے چھوٹے بال ہیں سان باؤں پریشان ہے ساری مدد کریں پن اللہ پاک انہاں کو باؤں دے وے بڑی مہربانی ہے انہاں دی سب اتنا جاشا بڑوا دی کہ سب بگانی جاج بیٹھے سے تھے ایسے پریشان ہیں ہاں یہ چھوٹے بچے ہیں سارے ان کے یہ غریب لوگ ہیں الحمدللہ یہ ان کو 2000 روپے بھی نقد دے رہے ہیں ہم خرچہ ایک بچی بیمار ہے وہ جل گئی تھی نا آگ جلانے میں چائے بنا رہی تھی یا اپنے بھائی کے لیے دودھ یہ بھائی 2000 روپے ہیں یہ لو یہ سجاد صاحب یہ بھی بچی کے لیے ہیں تاکہ اس کی کوئی دوا دارو بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لینا تو الحمدللہ یہ غریب لوگ تھے تو یہ جو تعاون ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے تو یہ دعائیں دے رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ان معاونین کو آسانیاں پیدا کرے اللہ پاک آسانیاں ہوں برکت ہو خوشیاں ہوں دنیا اور آخرت میں وہ خوش رہیں اور ان کے لیے امن و امان ہو تو اللہ پاک ان کی زندگیوں میں نا برکت عطا کرے ٹھیک ہے جی بچے یہ بھی کھاؤ بھائی یہ لو بچے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ بھی لو فروٹ لو یہ لو بیٹا یہ لو دے دو بچوں کو دو تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہیں ایک چیز ہم بھول آئے تھے اس میں نا دال کا 1 کلو وہ دال نہیں لے سکے وہ انشاءاللہ ان کو لے کے دیں گے انشاءاللہ باقی چیزیں ہیں یہ ساری یہ لو ٹھیک ہے جی اللہ پاک ان کو دینے والوں کو اور معاملت کرنے والوں کو خوش رکھے اور اللہ پاک ان کو بھی رزق حلال دے رزق میں برکت دے یہ بھی خوش ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اولاد ہیں ان کے بھی بہتر وسائل ہوں اللہ پاک ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لودھرا میں سجاد کے گھر پہنچے ہوئے ہیں جہاں سجاد کے گھر کا کام شروع ہے ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا کام حاجی ظہور ٹرسٹ کے معاونین کی مدد سے خاص کا دیوار بھی کمپلیٹ ہو گیا فرنٹ کی دیوار واش روم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ دروازہ بھی لگ گیا ہے یہ مٹی آئی ہوئی ہے برسی کے لیے اور اوپر چھت کے گارا ڈالا ہے اس میں تو انشاءاللہ پھر اندر کی سارے حالات دکھاتے ہیں اندر میں کیا صورتحال ہے گھر کے کام کی تو ماشاءاللہ یہ واش روم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی تعمیر بھی مکمل ہو گیا اور اس کی چھت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے چھت کی لپائی بھی ہو گئی ہے چھت اوپر ڈال گئی ہے یہ چھت کمپلیٹ یہ چھت واش روم کی کمپلیٹ ہو گئی ہے لپائی بھی ہو گئی ہے اور چھت بھی ڈل گئی ہے ساتھ ساتھ یہ دیواریں بھی کمپلیٹ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ برتھی بھی ڈال رہے ہیں برتھی ڈلوائیں گے انشاءاللہ اس میں جو برتھی آئے گی نا یہ ذرا اینٹیں وغیرہ اور مٹیریل سامان پڑا ہوا ہے صحن میں اس کو ساتھ ساتھ صفائی رحمان الرحیم سجاد کے گھر پہنچے ہوئے ہیں لودھرا میں جو سجاد کا گھر کا کام کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے ابھی کمپلیٹ تو نہیں ہوا کافی حد تک ہو چکا ہے کمرہ تقریباً کمپلیٹ ہے اور مٹیریل اور آ چکا ہے اینٹ 1500 اور ڈلوائی ہے ہم نے 2 ٹرالی مٹی کی ڈلوائی ہے ریت کی ڈلوائی ہے بجری سیمنٹ وغیرہ آئی ہوئی ہے اندر کا جو فرش ہے نا وہ تقریباً لگنے والا ہے فرش کو انشاءاللہ کال مٹی صاف کرائے کمپلیٹ کریں گے حاجی ظہور آسانیاں پیدا فرماوے اور اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں عافیت کا معاملہ کرے اللہ پاک سے راضی ہو انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہوئے گا باقی کمرہ کمپلیٹ ہے پلستر ہو چکا ہے ساری چیزیں سے تو یہ واش روم بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہے باہر تھوڑا سا آئے گا تو ہوئے گا انشاءاللہ کام کرنے کے لیے تو واش روم اندر سے کمپلیٹ ہے باقی فلاش تو باقی دیواریں جو رہتی ہیں وہ بھی 2-4 دن میں انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہو جائیں گی مٹیریل آ چکا ہے تھوڑا بہت جو رہتا ہے وہ انشاءاللہ ڈلواتے رہیں گے تو یہ جلد انشاءاللہ حاجی ظہور ٹرسٹ کے معاونین کی مدد سے جو کام رواں دواں ہے جاری ہے اور ان کے کاوش اور محنت سے یہ انشاءاللہ جلد اور جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ پاک اس بہترین صدقے کا ان کو اجر عظیم عطا فرماوے ان کی زندگی میں برکت ہو اور ان کی اولاد اور فیملی کو اللہ پاک خوش رکھے جنہوں نے یہ غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے تعاون کیا ہے تو ماشاءاللہ باہر کا مٹیریل بھی ہے ریت آئی ہوئی ہے مٹی آئی ہوئی ہے جو اندر ڈال رہے ہیں بچے آہستہ آہستہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اینٹ بھی آئی ہوئی ہے اینٹ وغیرہ 1500 اینٹ بھی آ چکی ہے کچھ
बाहर है, कुछ अंदर पड़ी है ये। तो ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह पाक खैर करेंगे, अल्लाह पाक की तौफीक और अल्लाह के फजल व करम से और हाजी ज़हूर ट्रस्ट के मोमिनीन की मदद से इंशाल्लाह ये काम जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। और अल्लाह पाक उनको इस अजर, इस सदक़े का, इस काम का, गरीब के साथ मुआवनत का अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक उनको दुनिया और आखिरत में जो है वो खैर वाली और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोधरा में सज्जाद के घर पहुंचे हुए हैं, जहां सज्जाद के घर का काम मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक हमारी सिस्टर है, हमारी बहन है, सज्जाद के घर के लिए जो ज़रूरत का सामान है इस्तेमाल का घर में। तो ये गरीब आदमी था, इसको सामान की ज़रूरत थी और इसके पास इतना पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं थी ना। उन्होंने बहुत ये ताउन किया है, सबसे ज़्यादा हिस्सा डाला है उसमें, अल्लाह जी हो। तो उन्होंने ये बिस्तरे हैं, चारपाइयाँ और पेटी, पंखा, बर्तन, ये सारा साजो सामान ना बाज को जो है दिया गया है, सजाद के साथ ताउन किया गया है, सजाद की मुआवनत की गई है। तो अल्लाह पाक इसके और इसके सदक़े में ना उनको अजर अज़ीम अता फरमावे। अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे। इस घर बनाने में भी दुआ दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके खुश हैं और ये दुआ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो सही उन्होंने बड़ा मेहरबानी है, बहन बेरा ने तावन किते। जी जी। न तो मेरी औकात कहना ही, मैं गरीब बंदा में मेरे किने ये बाल ही औखे पलदे पे हैं, बल जाला मसला आई। उन्होंने बड़ी मेहरबानी है, शुक्रगुजार है मैं उन्होंने। अल्लाह पाक उन्होंने को बहु देवे कि उन्होंने मेरे नाल इतना तावन किते। बड़ी मेहरबानी है उन्होंने, अल्लाह पाक इन्होंने को बहु देवे। देखो मेरी तो फुर्सत कोई शे कहना ही, मेरा वो टुकर ही औखा कर। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। घर बनाने में कमरा और सामान भी साथ साथ सामान भी दिलवाया है सजाद को रिहाइश के लिए। पंखे, पंखा हो गया, चार पेटी हो गई और बिस्तरे वगैरह, चारपाइयाँ और बर्तन। तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उन पर राज़ी हो, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में, इल्म में, ज़िंदगी में मज़ीद बरकत डालें। रहीम। माशाल्लाह आज हम लोधरा में सज्जाद के घर पहुंचे हुए हैं, जहां सज्जाद का घर का काम कराया गया था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। सज्जाद का घर माशाल्लाह बन गया है अल्लाह के फजल से और हाजी ज़हूर ट्रस्ट के मुआविनीन की मदद से। अल्लाह पाक ने उनके दिल में डाला है, रहम किया है अल्लाह पाक ने, तो ये काम हो गया है माशाल्लाह। घर कंप्लीट हो गया है अल्लाह की रहमत से। तो ये बच्चे खुश हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। ये घर कंप्लीट है, चारों तरफ से घर कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है। इसकी तामीर और रहम किया है मुआविनीन के दिल में अल्लाह ने। बारिश में, गर्मी, सर्दी, ये खड़े हैं सजाद साहब और बच्चे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कंप्लीट थी के घर बढ़ गए सारा पैनल। तो बहुत ज़रूरत है इसा को असन गरीब बंदे से सारा कहना कोई तावन करने वाला कहना। अल्लाह पाक ने इन्हों को तौफीक दी है, इन्होंने बड़ी मेहरबानी है, शुक्रगुजार हैं अस इन्हों कि इन्हें साड़ी इतनी मदद की है कि जा परिवार के घर बढ़ गए माशाल्लाह। बर्तन सारा कोई सामान ही आ गए सबूत तंग से साढ़े कितने तो एक पानी का भी वसैल ना बढ़ता पिया है। अल्लाह ना को बहु देवे। जी माशाल्लाह। ये सजाद भाई कह रहा है ना, अम्मा भी कह रही है, दुआ दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हमें बहुत खुश हैं, राजी हैं, इनके बाला दी दुआ अल्लाह से चाहिए ताको माशाल्लाह। आमीन आमीन। ये सजाद साहब की बेगम है, ये भी दुआ दे रही है, खुश है और खुशी से बढ़ गई, बारिश से बैठे रहते हैं। जी माशाल्लाह। तो घर भी बन गया है, पानी का मुकम्मल तौर पे ना कंप्लीट है, कोई चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह पाक की मदद से और हाजी ज़हूर ट्रस्ट के मुआविनीन की ताउन से खासकर हमारी उनको हम दुआ देते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, शाबाश देते हैं, वेलकम कहते हैं और सारे मुआविनीन को कि अल्लाह पाक के खौफ अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने काम किया है ये। तो देखो आज इस इलाके में खुशी का समा है, लोग खुश हैं, फैमिली खुश है,
गर्मियों में बच्चे रहेंगे दुआ देंगे, बारिश में सर्दी गर्मी में अल्लाह के फजल से। तो ये बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की इसमें खुशनुदी और रज़ा है। अल्लाह पाक तमाम मुआविनीन पर राज़ी हो। जितना जिन्होंने भी हिस्सा डाला है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला है, अल्लाह पाक उन पर राज़ी हो और अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे, उनकी लंबी लंबी ज़िंदगियाँ हों, दुनिया और आखिरत की ज़िंदगियों में बरकत हो और उनकी फैमिलियाँ खुशहाल हों। क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये एक काम नहीं है, बहुत यानी पता नहीं कहाँ कहाँ काम हो रहे हैं मुआविनीन के, हाजी ज़हूर ट्रस्ट के मुआविनीन की तरफ से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान, दुनिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक उन तमाम मुआविनीन को ना उनके आसानियाँ पैदा करना, खुश रखे अल्लाह पाक, खुशहालियाँ हों। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। तो बच्चों को ये टाफियाँ भी दे दो, ये दुआ भी करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह पाक खैर फरमा पूरे पाकिस्तान की और इन तमाम मुआविनीन की, और जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और लोगों के साथ मुआमलत करते हैं, गरीब परवरी करते हैं, अल्लाह पाक उन पर राज़ी हो, उनको मज़ीद ज़्यादा अता फरमा, इनायत कर, ताकि वो गरीब परवरी करें, गरीब लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर ना मुआमलत करें। अल्लाह पाक उन पर खुश हो। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम को जो है अमन का गहवरा बना, अमन और सुकून हो। जहाँ जहाँ में हमारे ये बहन भाई रह रहे हैं, अल्लाह पाक उनको अमन और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। और हम जो रह रहे हैं पाकिस्तान में, अल्लाह पाक हमें भी रिज़्क़ के हलाल अता फरमावे, रिज़्क़ में बरकत अता फरमावे, वसाइल हों, हमारी ज़िंदगियाँ भी बेहतर और सुकून वाली हों, हमारे बच्चों को भी अल्लाह पाक इस माह रमज़ान की इस बरकत से, रोज़ों की बरकत से और इस फजीलत वाले महीने की बरकत से हमारी ये दुआएं कबूल फरमावे। और ये काम जो किया गया है, अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा कर उनको अजर अज़ीम अता फरमावे, उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमावे। अल्लाह पाक उनको खुशहाल रखे। जज़ाकल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद। बच्चों को डाल दो, बच्चों को। आओ बच्चे, बच्चे आ जाओ भाई, बच्चे आओ भाई, बच्चे आओ, आओ भाई बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आओ आओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह बच्चे खुश हैं, देखो खुशी से। ये है असल, जब आदमी खुश हो जाए, अल्लाह पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये पौधों का हदिया दिया गया है, फूलदार और फलदार पौधे हैं सजाद के लिए ना। बाजी सैमा फराज ने ये हदिया किया है और इस हदिये का अल्लाह पाक उनकी वालदा और भाई को इसाले सवाब पहुँचाए। अल्लाह पाक उनको उनकी कब्रों को रोशन फरमावे, आमीन, और उनको जन्नत फिरदौस अदा फरमावे, आमीन। ये बकैन है, लेमू है, अमरूद का पौधा है और किन्नू, अनार, और साथ ये फूलदार पौधे बूटियाँ भी हैं। तो ये सदका किया है बाजी सिस्टर सैमा फराज साहिबा ने अपने भाई और वालदा के इसाले सवाब के लिए। तो ये सजाद को ये दिए गए हैं पौधे और ये पौधे लगवा रहे हैं। माशाल्लाह ये लग जाएंगे अभी जल्द इंशाल्लाह। तो ये जहाँ तक रहेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, अल्लाह पाक उनको ना इसका अजर अता फरमाएंगे और उनकी खैर होएगी। फरमाते हैं ना कि दुनिया में जो एक पौधा लगाता है, अल्लाह पाक उसका जन्नत में दरख्त लगा देते हैं, जन्नत में। तो इंशाल्लाह इसका अल्लाह पाक उनको इसका निवल बदल देंगे, इससे बेहतर उनको अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक ये हदिया, ये तोहफ़ा, ये सदका कबूल फरमावे जो अल्लाह की रज़ा के लिए। और एक गरीब आदमी सजाद साहब की हमदर्दी के लिए उसके साथ मुआमलत किया है बाजी साहिबा ने। तो अल्लाह पाक कबूल फरमावे और इसका बेहतर नेमल बदल अता फरमावे। और ये पौधे इंशाल्लाह ना लगा के फिर इनको ना बेहतर तरीके से पानी शानी देंगे, इसके सही माने तरबियत नशोनुमा करेंगे। सजाद साहब ठीक है ना। ये पौधे जो है ना, अनार, अमरूद, किन्नू,
नींबू और ये सारी बकैन हो गई, इसको अच्छी तरह पानी देना है और इसकी परवरिश देखभाल सही करनी है ताकि ये इनकी बेहतर बढ़ोतरी हो और ये फ़ायदा हो, आपको इनका फल मिले, इनका साया मिले और लगाने वालों को, मुआवनत करने वालों को इसको अजर मिले। आमीन। अल्लाह पाक हमें को बहुत माशाअल्लाह सोच तो बाहर है, अल्लाह पाक हमें को बहुत अल्लाह पाक से आपकी बात से आमीन। जज़ाक मेहरबानी।